हेलो, गुड मॉर्निंग छात्रों। आरकेपीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है साथियों। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में बीए थर्ड ईयर द्वितीय प्रश्न पत्र के हिंदी साहित्य में निबंध रचना नाम की जो बुक है जिसमें आपके 6 निबंध पूछे गए हैं, उन निबंधों का हमने पूरी जानकारी लेके अध्ययन करके उसके 3 क्वेश्चन हमने अध्ययन किए हैं। तो वो पिछले वीडियोज में आपको देखने को मिलेंगे बच्चों। अब हम बात करते हैं निबंध नंबर 2। निबंध नंबर 2 का नाम है क्रोध और इसके लेखक के साथियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये आपके निबंध के लेखक है बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो हम बात करते हैं जैसा कि क्रोध नाम से सबको पता हो जाता है बच्चों कि क्रोध का क्या मतलब होता है, क्रोध क्यों आता है, कैसे आता है, किस कारण से आता है, उसी बात पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारे निबंधकार जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने क्रोध के बारे में बच्चों बहुत ही अच्छी चर्चा की है, बहुत ही अच्छा इसकी प्रस्तुति की है। तो हम देखेंगे कि क्रोध जो है ना किसी न किसी कारण से आता है। ये एक मनोविकार होता है बच्चों, मन का विकार। जैसे हमारे मन में गुण और दोष पाए जाते हैं, तो ये क्रोध जो है ना ये भी एक हमारे जो गुण है, यानी जो हमारे शरीर के अंदर जो रस पाए जाते हैं, उन रसों में से एक रस कौन सा है? क्रोध, जिसको हम देखेंगे कि रसों में बहुत सारे रस हैं, लेकिन श्रृंगार रस क्रोध वाला, जैसे कि भयानक, या इसको आगे जैसे जो हमारे 9 नंबर दिए हैं इसमें रसों में। तो कुछ विद्वानों ने इनका अध्ययन करके उनको 9 की जगह पर 11 कर दिया है बच्चों। तो जैसे कि उन रसों पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, हम क्रोध की बात करेंगे, क्योंकि क्रोध एक ऐसा मनोविकार है, मन का विकार है, जो हमारे मन में कभी भी कोई बात होती है, कोई कारण होता है जिसके कारण से हमें क्रोध आता है, और जब तक बच्चों हमें उस क्रोध का कारण पता नहीं चलता है तब तक उस बात को लेकर के हमें क्रोध नहीं आता है। और जैसे ही हमें कारण पता चल जाता है तो साथियों कारण पता चलते ही ये मनोविकार हम पर हावी हो जाता है और हमें बहुत ज़्यादा क्रोध आने लग जाता है। तो इस क्रोध को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये बताया है कि इस क्रोध को किस प्रकार से करना जरूरी है और क्यों करना जरूरी है, क्रोध के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चर्चा उन्होंने इस निबंध में की है साथियों। तो अभी हम देखेंगे आपको प्रश्न में क्या पूछा गया है, देखते हैं बच्चों। पहले नंबर का प्रश्न है आपका, प्रश्न है क्रोध शीर्षक निबंध में अभिव्यक्त शुक्ल जी के विचारों को स्पष्टता समझाकर प्रस्तुत कीजिए।
प्रस्तुत कीजिए। तो बच्चों यहाँ आपको शुक्ल जी के विचारों को स्पष्टता समझाना है। और इसी प्रश्न में हम जैसे इस प्रश्न को और तरीके से घुमा के दिया जाए तो इसमें जो है ना, जैसे कि चेंजिंग कुछ कर दें तो आपको भ्रमित नहीं होने की जरूरत है। जैसे विषय वस्तु की समीक्षा कीजिए। मान के चलो आपका क्वेश्चन ये बदल के आ जाता है, क्रोध शीर्षक निबंध में विषय वस्तु की समीक्षा कीजिए। तो भी यही क्वेश्चन रहेगा बच्चों, चाहे तो शुक्ल जी के विचार कह लो और चाहे विषय वस्तु की समीक्षा, बात एक ही है बच्चों। अब हम बात करेंगे उत्तर की, उत्तर नंबर 2 तो देखेंगे आगे, क्रोध शीर्षक निबंध में व्यक्त विचार। क्रोध शीर्षक निबंध में व्यक्त विचार। तो साथियों ये है आपका पॉइंट, क्रोध शीर्षक निबंध में व्यक्त विचार। तो आगे हम देखेंगे इसी शीर्षक पर चर्चा करेंगे कि आचार्य रामचंद्र जी के जो विचार हैं वो क्रोध के प्रति क्या हैं। आगे देखते हैं साथियों, ये बहुत ही अच्छा निबंध है, बहुत ही इंटरेस्टिंग निबंध है बच्चों, बहुत ही अच्छा लगने वाला है। आप आगे समझेंगे इसको, ध्यान से देखेंगे इसको। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने क्रोध शीर्षक निबंध के अंतर्गत भाव या मनोविकार के संबंध में जो विचार व्यक्त किए हैं साथियों, वे न केवल सुलझे हुए सूक्ष्म चिंतन पर भी प्रकाश डालते हैं। क्रोध नामक मनोविकार जो है वो भी मनोविकार भी ऐसा ही है। क्रोध मनोविकार पर विचार करते हुए शुक्ल जी ने उसकी स्थिति, अवधारणा, आवश्यकता आदि पर भी विचार किया है। यानी क्रोध के समय व्यक्ति की स्थिति कैसी हो जाती है, जैसा कि हम आमतौर पर जानते हैं, जब हम किसी पर भी क्रोध करते हैं उसका कारण होता है क्रोध का। बच्चों बिना कारण के हमें क्रोध नहीं आता है। जब हमें कारण का पता चल जाता है तो हम किसी भी व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाना नहीं चाहते, लेकिन उस पर क्रोध करते हैं ताकि वो उस कारण, जो भी कारण है उसका, उस कारण को कारण के द्वारा क्रोध करके उस चीज़ को खत्म किया जाए, उस चीज़ को उस जगह से हटा दिया जाए। और जैसे ही वो व्यक्ति जो भी जिसके ऊपर हम क्रोध कर रहे होते हैं वो विनम्र भाव से हमें सॉरी बोलता है या हमें ये बोलता है कि नहीं आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, कोई सी भी मिस्टेक या गलती वो करता है तो तुरंत ही हमारा क्रोध अपने आप शांत हो जाता है। तो क्रोध एक ऐसा मनोविकार है साथियों जो उसका क्रोध का कारण जानने के बाद में ऑटोमेटिक हम सबको क्रोध आता है। तो उसी क्रोध की बात यहाँ हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कर रहे हैं बच्चों। तो देखेंगे आगे इन्होंने स्थिति, क्रोध की स्थिति क्या होती है, अवधारणा और क्रोध की आवश्यकता क्यों होती है, इन सभी चीज़ों पर विचार किया है बच्चों। तो और साथ ही साथ उन्होंने यह प्रतिपादित भी कर दिया है कि क्रोध दुख से उत्पन्न होता है। अब आप समझ गए होंगे, किसी बात को लेकर हमारे मन में दुख होता है और उसी दुख के कारण हमें क्रोध आता है। और उसके विभिन्न रूप होते हैं, क्रोध के भी विभिन्न रूप होते हैं साथियों। आचार्य शुक्ल के शब्दों में क्रोध दुख के चेतन कारण के अनुमान से उत्पन्न होता है। दुख का जो भी कारण होता है उसका अनुमान लगा लेते हैं हम मन ही मन, और अनुमान लगाने के बाद में हमारे मन में क्रोध नाम का विकार उत्पन्न हो जाता है, हमें गुस्सा आने लग जाता है।
तो उसी मनोविकार की बात यहाँ की जा रही है साथियों। तो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध में जो है क्रोध दुख के चेतन कारण के अनुमान से उत्पन्न होता है ये बताया है। जब तक दुख का कारण स्पष्ट नहीं होता है तब तक क्रोध उत्पन्न नहीं होता है साथियों। दुख का कारण प्रतीत हो जाने से इस मनोविकार का प्रभाव बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी ये मनोविकार हम पर हावी हो जाता है, हमारे मन पर हावी हो जाता है, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और हमें गुस्सा ही गुस्सा आता है साथियों। तो शुक्ल जी ने अपने जीवन में लगभग 27 निबंधों की रचना की है, जिनका वर्गीकरण आगे हम बताएंगे आपको। इन्होंने 27 निबंधों की रचना की है। तो 27 निबंध कौन कौन से हैं और कैसे हैं, जैसा कि अभी हम चर्चा करते हैं आपसे। अब हम बात करते हैं साथियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो 27 निबंध हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि किस किस प्रकार के वो 27 निबंध हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे नंबर 1 असंकलित निबंध। दूसरे नंबर का निबंध जो है उनके वो है संकलित निबंध, यानी संकलित और असंकलित। और फिर तीसरे नंबर के निबंध जो है वो है भूमिका रूप में निबंध। तो कितने प्रकार के हो गए बच्चों? असंकलित निबंध और संकलित निबंध और भूमिका रूप में निबंध, 3 प्रकार के हैं। इन तीनों प्रकार के निबंधों में उन्होंने क्या क्या और आगे निबंध लिखे हैं, हर का प्रकार अलग है, रूप अलग है, तो हम अलग अलग इसकी चर्चा करेंगे साथियों। तो सबसे पहले हम देखेंगे असंकलित निबंध, उसमें इन्होंने क्या चीज रचना की है। तो असंकलित निबंध के अंतर्गत साथियों कै नंबर साहित्य आता है, उपन्यास आता है और अपनी भाषा पर विचार। ठीक है, जैसे कि जो असंकलित निबंध है उनमें साहित्य आता है, उपन्यास आता है और अपनी भाषा पर विचार किया है इन्होंने। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो हम देखेंगे आगे। अब हम बात करते हैं संकलित निबंध की। इसमें कौन से किस प्रकार के निबंध इन्होंने लिखे हैं इस भाग में, तो देखेंगे। संकलित निबंध के अंदर साथियों नंबर 1 में चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि नाम का है तो भाग 1, उसमें जो है ना चिंतामणि नाम के जो भाग 1 और भाग 2 में गुम्फित मनोविकार संबंधी निबंध है। गुम्फित गुथे हुए कितने 17 निबंध का एक समूह है जो आपस में गुम्फित है, वो 17 निबंध। तो वो कहाँ मिलेंगे आपको देखने को? चिंतामणि भाग 1 में और भाग 2 में 17 निबंधों की रचना इन्होंने की है। मनोविकार से संबंधी 17 निबंध लिखे हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों भूमिका रूप में इन्होंने कौन कौन से निबंध लिखे हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो भूमिका रूप में देखेंगे हम पॉइंट नंबर 1 तुलसीदास के बारे में इन्होंने निबंध लिखा है। ये चलते हैं नंबर 2 जायसी ग्रंथावली। तो जायसी ग्रंथावली में इन्होंने निबंध लिखा है, जायसी से संबंधित उसमें विवरण किया गया है। साथियों आगे देखेंगे पॉइंट नंबर 3 भ्रमर गीत सार। ये भ्रमर गीत सार किससे संबंधित है आप समझ गए होंगे, क्योंकि हिंदी आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो सूरदास से संबंधित है, तो इससे संबंधित इन्होंने भ्रमर गीत सार में रचना की है। अब हम चलते हैं, बात करते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में साथियों भारतीय साहित्य की भूमिकाओं में उपलब्ध है। ये पॉइंट नंबर 4 जो है ना भारतीय साहित्य की जो भूमिकाएं हैं उसमें उपलब्ध है निबंध। तो ये सारे निबंध उन्होंने 3 प्रकार के संकलित, असंकलित और भूमिका रूप में 3 प्रकार के निबंध जो इन्होंने रचना की है और उन्होंने अलग अलग तरह के सभी निबंधों की रचना की है। टोटल कितने 27 निबंधों की उन्होंने अपने पूरे जीवन में 27 निबंधों की रचना की है। तो आप समझ गए होंगे उन्होंने मनोविकार संबंधी कितने निबंध लिखे हैं साथियों, और कई क्षेत्र में और भी उन्होंने निबंधों की रचना की है जो कि हमने बता दी है आपको। भूमिका रूप में असंकलित, संकलित कई प्रकार के निबंधों की रचना की है। तो साथियों आगे हम देखते हैं कि इन्होंने हमने अभी देखा था
रामचंद्र शुक्ल के 27 निबंधों के बारे में चर्चा की थी, अध्ययन किया था। तो अब हम चलते हैं आगे, इनके पॉइंटों की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमें प्रश्न में पूछा गया है कि शुक्ल जी के विचारों को स्पष्टता समझाकर प्रस्तुत कीजिए। तो आगे उत्तर में पॉइंट है आपका आंसर में, क्रोध शीर्षक निबंध में व्यक्त विचारों को निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया गया है। निम्न बिंदु कौन से हैं साथियों, देखेंगे। नंबर 1, क्रोध की आवश्यकता, यानी हम समझेंगे क्रोध की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। और पॉइंट नंबर 2, अपरिग्रस्त क्रोध। और पॉइंट नंबर 3, दुख से उत्पन्न क्रोध। और पॉइंट नंबर 4, क्रोध के विभिन्न रूप। फिर आएगा आपका निष्कर्ष। तो आप देखेंगे आगे कि हमें क्रोध की आवश्यकता क्यों होती है। रामचंद्र शुक्ल के विचारों पर हम चर्चा करते हैं साथियों। साथियों हम बात करते हैं, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में जान लिया है कि क्रोध नाम का जो मनोविकार है वो दुख का कारण प्रतीत हो जाने से मनोविकार और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है, बहुत जल्दी बढ़ता है। तो उसी के बारे में हम पॉइंटों पर चर्चा करेंगे साथियों। जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो विचार प्रकट किए हैं वो निम्न बिंदुओं के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। पॉइंट नंबर 1 है आपका क्रोध की आवश्यकता, यानी व्यक्ति को क्रोध की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो समाज में क्रोध की आवश्यकता बहुत रहती है, क्योंकि यदि मनुष्य के मन में इस भाव की उत्पत्ति न हो तो व्यक्ति अपने को दूसरों के कष्टों से बचाने का कोई और मार्ग ही नहीं अपना सकता। क्योंकि जो अपने हैं उनको दूसरों के कष्टों से कैसे बचाया जाए। हम क्रोध करते हैं, उनको सही रास्ते पे लाना चाहते हैं, इसीलिए तो ऐसा होता है। तो अतः उसे सदैव कष्टों को सहन करना पड़ता है। साधारणतया क्रोध व्यवहारिक जीवन में प्रतिकार के रूप में दृष्टिगत होता है। प्रतिकार यानी बदले की भावना। तो आप सब जानते हैं कि कभी क्रोध कोई करता है तो बहुत कम वो क्रोध जो है ना कल्याणकारी कम होता है साथियों, और प्रतिकार की भावना उसमें ज़्यादा होती है। तो इसलिए क्रोध इसमें कई प्रकार का, कई रूपों का बताया गया है। कई बार तो हम दूसरे की भलाई चाहते हैं इसलिए भी क्रोध करते हैं, और कई बार हम बदले की भावना से भी क्रोध करते हैं। तो जहाँ तक देखा जाए सामाजिक तौर पर साथियों, क्रोध जो करते हैं वो जो क्रोध हमारा है ना वो जन कल्याण की भावना से कम होता है, लेकिन प्रतिकार की भावना से ज़्यादा होता है। तो आगे हम देखेंगे इसमें कि हमें क्रोध की आवश्यकता क्यों होती है। तो देखेंगे प्रतिकार रूप वाले क्रोध में पुनः दुख प्राप्त करने की संभावना नहीं रहती है, पर फिर भी मनुष्य को दुख दिया जाता है। जहाँ दुख प्राप्ति स्थायी रूप से विद्यमान रहती है वहाँ स्वरक्षा वाला, यानी अपनी रक्षा का स्वरक्षा वाला भाव क्रोध में परिणत हो जाता है। यह स्पष्ट है कि क्रोध में चेतन कारण का साक्षात्कार होता है साथियों। जहाँ इस ज्ञान या साक्षात्कार का प्रभाव रहता है वहाँ क्रोध धोखा दे सकता है। क्रोध में एक अंधापन होता है साथियों, क्योंकि क्रोध करने वाला उसी ओर देखता है जिस ओर से क्रोध आता है। आमतौर पर हम देखते हैं साथियों, जब हम किसी पर गुस्सा करते हैं तो हमेशा जिस पर गुस्सा करते हैं उसी की तरफ आंखें तान के देखते हैं, और जब उसकी तरफ देखते हैं तो उसका फेस देखते ही ऑटोमेटिक ये मनोविकार और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सच है, कभी आप करके देख लेना। जब आप किसी पर क्रोध करेंगे, अगर हम उसकी तरफ देखेंगे नहीं तो हमारा क्रोध ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। यदि हम उसकी तरफ देखते रहते हैं तो हमारा क्रोध ज़्यादा बढ़ जाता है, ये मनोविकार हम पर हावी हो जाता है। तो देखेंगे इसमें क्रोध में एक अंधापन होता है साथियों, क्योंकि क्रोध करने वाला उसी ओर देखता रहता है जिस ओर से क्रोध आता है, अपनी ओर नहीं देखता, वो खुद की ओर नहीं देखता है। पुत्र व्यक्ति को वह विचार नहीं आता है कि उसने भी कोई कभी भूल की होगी, कभी खुद ने भी तो गलती की होगी,
तो क्रोध में रक्षा का भाव रहता है साथियों। यदि व्यक्ति क्रोध के मूल स्रोत को न जानकर, उसका पूरा पूरा अनुमान न लगाकर कोई कार्य करता है तो उसमें उसे हानि होती है। इसलिए साथियों हमें हमेशा क्रोध का कारण जानकर और उसकी पूरी तह तक जाकर ही क्रोध करना चाहिए। अगर आधे अधूरी ज्ञान पे हम क्रोध करेंगे तो उसमें हमारा ही नुकसान हो जाता है, हमारा या किसी दूसरे का भला नहीं होता है साथियों। तो आगे देखते हैं, हम पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। अपरिष्कृत क्रोध। अपरिष्कृत क्रोध क्या होता है देखेंगे। क्रोध की जो उग्र चेष्टाओं से अन्य किसी को हानि पहुंचाने से पूर्व उसे भीत करने का लक्ष्य विद्यमान रहता है। अपरिष्कृत क्रोध जो होता है वो दूसरे को, कई बार हम देखते हैं कि किसी को डराने धमकाने की वजह से कि हम उसको उसके मन में भय पैदा कर दें तो वो पुनः ये गलती नहीं करेगा, इसलिए भी क्रोध करते हैं। तो यहाँ उसी क्रोध की बात हो रही है साथियों कि अपरिष्कृत जो क्रोध है वो भयभीत करने के लक्ष्य से विद्यमान रहता है। यदि व्यक्ति भयभीत होकर क्षमा प्रार्थना के लिए तैयार हो जाता है तो क्रोध के स्थान पर क्षमा करने का भाव उत्पन्न हो जाता है साथियों। ये हमारे मन के ही तो विकार हैं। यदि कोई व्यक्ति गर्व दिखाकर दूसरे को दुख देता है तो वहाँ क्रोध का लक्ष्य हानि न पहुँचाना होकर उसका गर्व भंग करना होता है साथियों। ये लगता है अब तो इसका घमंड तोड़ना ही है, इसके घमंड को दूर करना ही है, ऐसा मन में भाव आ जाता है। तो हम देखते हैं आमतौर पर कि जब भी हमें क्रोध आता है तो हम क्या करते हैं कि जब क्रोध में इतनी तीव्रता आ जाती है कि बिना कारण के ज्ञान के ही क्रोध अद्भुत हो जाए तो ऐसा क्रोध अपरिष्कृत क्रोध कहलाता है। क्रोध मानव के सभी मनोविकारों से फुर्तीला भाव है साथियों। मानव के जितने भी मनोविकार हैं साथियों, तो उन सभी मनोविकारों से फुर्तीला भाव कौन सा है? क्रोध। बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी बढ़ता है। नाक पे कुछ लोगों के तो नाक पे ही रखा रहता है, बात कहते ही वो ऊपर को आते हैं, न सोचते हैं समझते हैं, क्रोध करना शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा बचना चाहिए साथियों, क्योंकि वो अपना भी भला नहीं करते हैं और दूसरों का भी नहीं करते हैं। तो हम देखते हैं, इसलिए यह अन्य मनोभावों का सहायक बनकर उनकी तुष्टि करता है। यह कभी दया का साथ देने लगता है और कभी घृणा का। तो हम देखते हैं कि क्रोध में कई बार दया भी आ जाती है। जब कोई व्यक्ति विनम्र होकर के हमसे क्षमा मांग लेता है और कहता हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, तो हमारे मन में ऑटोमेटिक साथियों दया का भाव भी आ जाता है, क्षमा का भाव भी आ जाता है। तो कभी भी हमें जो है ना क्रोध जो है ना अपने आप ही कम हो जाता है, देखते हैं। और कभी हमारा क्रोध जो है ना दया का साथ देने लगता है और कभी घृणा का साथ देने लगता है। तो क्रोध भी कई प्रकार का है, जैसा कि हम आगे और चर्चा करेंगे अभी आपसे। तो देखते हैं कि क्रोध मानव शांति का नाश करने वाला भाव है साथियों, कि क्रोध में कभी भी किसी का भला कम होता है, बुरा ज़्यादा हो जाता है। तो एक व्यक्ति के क्रोध से दूसरे का क्रोध बढ़ता है। इसी कारण धर्म, नीति और शिष्टाचार सब में क्रोध के दमन पर बल दिया गया है। कोई सा भी धर्म देख लो, नीति देख लो, शिष्टाचार देख लो, ये शिष्टाचार सब जानते हैं इसको। तो इसमें सब पर क्या है? क्रोध के दमन, यानी क्रोध को दबाने पर ही बल दिया जाता है साथियों। सभ्यता के व्यवहार में क्रोध को दबाने का प्रयास किया जाता है। जब हम किसी के साथ सभ्यता का व्यवहार करते हैं तो ऑटोमेटिक सामने वाले को क्रोध नहीं आता है। तो सभ्य व्यक्ति पर किसी को भी क्रोध नहीं आता है, तो वहाँ क्रोध का भाव दबाने की कोशिश की जाती है। जब हम सभ्यता से पेश आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम सामने वाले को किसी भी तरह का कोई क्रोध नहीं दिलाना चाहते हैं, कोई गुस्सा नहीं दिलाना चाहते हैं, इसलिए हम विनम्रता से उसके साथ व्यवहार करते हैं। तो क्रोध को दबाने का अभ्यास जितना ठगों और स्वार्थियों में होता है साथियों, लगभग उसी मात्रा में सिद्धों और साधकों में भी पाया जाता है। क्यों पाया जाता है ऐसा? ठगों में और स्वार्थियों में
क्योंकि अगर वो ठग और स्वार्थी सिद्ध महात्मा अगर क्रोध करेंगे ना तो उनका काम नहीं बनेगा, स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। समझ रहे हो ना आप? तो ठग है ना, अपनी ठगई को कैसे इस कारोबार को आगे बढ़ाएंगे अगर वो क्रोध करेंगे। बड़ी मीठी बोली बोलते हैं, बड़ी विनम्रता से बोलते हैं। तो क्रोध जो है ना साथियों, ये मनोविकार जो है ना हर किसी को नहीं होता है। जो स्वार्थी होते हैं और जो ठग होते हैं और सिद्ध साधक होते हैं, उनमें ये क्रोध की मात्रा नहीं होती है, ज़्यादा बहुत कम देखने को मिलती है। क्योंकि यदि उन्होंने क्रोध किया तो उनका ठगी का व्यवसाय नहीं चल पाएगा। सिद्धों और साधकों की माया का प्रभाव भी लोगों पर नहीं पड़ेगा। वो मायावी जो चक्र रचते हैं ना लोगों को फंसाने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए, तो साथियों वो भी नहीं चल पाएगा अगर वो क्रोध करेंगे तो अब हम समझ गए होंगे कि क्रोध की आवश्यकता क्यों होती है और अपरिकृत क्रोध क्या होता है। तो आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। तीसरा पॉइंट है आपका दुख से उत्पन्न क्रोध। तो दुख से उत्पन्न कैसे क्रोध होता है? जब हम दुख में होते हैं तो उसका कारण भी खोजते हैं और कारण पता चल जाता है तो हमें क्रोध आता है। तो हम उसी पे बात करेंगे साथियों। पॉइंट नंबर 3, क्रोध 2 प्रकार से उत्पन्न होता है बच्चों। कौन कौन से? अपने दुख से और दूसरों के दुख से। अपना भी दुख होता है, उससे भी क्रोध होता है, और कई बार हम सामने वाला कोई दूसरा दुखी है उसके दुख को देख के भी हमें क्रोध आता है। उसकी अलग अलग रूप होते हैं साथियों। अपने दुख से उत्पन्न क्रोध को त्यागना चाहिए। पराये दुख से जिस क्रोध की उत्पत्ति होती है साथियों, उसे बुराई की सीमा से बाहर समझा जाता है। क्योंकि दूसरे के प्रति जब हम क्रोध करते हैं तो उसका बुरा नहीं चाहते हैं, उसका भला चाहते हैं, इसलिए हम क्रोध करते हैं। जितना ही अपने संपर्क से क्रोध द्वारा उत्पन्न दुख को दूर करने का प्रयत्न किया जाएगा, उतना ही उसका सुंदर रूप हमारे सन्मुख आएगा साथियों। इसी प्रकार का क्रोध काव्य में भी पाया जाता है। काव्य में तो जिससे उसके सुंदरतम रूप का ज्ञान प्राप्त होता है। इस क्रोध का आधार करुणा होती है साथियों। तो शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के मतानुसार इसी क्रोध के आधार पर वाल्मीकि ने अपने महाकाव्य का निर्माण किया है साथियों, जिसमें क्रोध का सौंदर्य महाकाव्य का सौंदर्य बन गया है। वाल्मीकि के इस क्रोध में अब आप समझ गए होंगे कि वाल्मीकि की हम बात कर रहे हैं, ये पुरानी पौराणिक कथा है कि वाल्मीकि जी शुरू में एक बहुत ही, जैसा कि हमने कहानी के तौर पर सुना है कि जंगल में कभी ये पुराने समय में जैसे कई तरह की मारकाट और लूटपाट करते थे, तो कभी 7 सप्तऋषि वहाँ से गुजर रहे थे। तो इन्होंने देखा, सप्तऋषियों को भी उन्होंने पकड़ लिया मारने काटने के लिए। तो सप्तऋषि नाराज नहीं हुए। उन्होंने कहा कि देखो बच्चे ऐसा है, आप मुझे मार देना, ख़त्म कर देना, कोई बात नहीं, लूट लेना, लेकिन एक बार मेरे कहने से मुझे तो आप बांध दो, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार मेरे कहने से आप अपने घर चले जाओ, अपनी पत्नी या बच्चे जो भी हैं उनसे पूछ लो कि आप जो ये अपराध कर रहे हो, पाप कर रहे हो, क्या इस अपराध के या इस पाप के भागीदार वो भी हैं? तो बोले नहीं, आप लोग भाग जाओगे, हम क्यों आपको छोड़ के जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा हम कहीं नहीं जाएंगे, हमें आप बांध दो यहीं और आप आके देख लेना, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। ऐसा कह के उन्होंने उनको घर जाने पर मजबूर कर दिया। तो देखते हैं कि वहाँ गए तो पत्नी से कहा कि जो हम मार काट करके लूटपाट करके हम अपना घर चला रहे हैं, आपको खाना पीना दे रहे हैं, अन्न दे रहे हैं, तो क्या तुम मेरे पाप की भागीदार बनोगी? पत्नी ने साफ इनकार कर दिया कि मुझे क्या मतलब, आप पाप करते हैं, पुण्य करते हैं, कमा के लाते हैं, लूट के लाते हैं, मुझे क्या मतलब इन चीज़ों से, मैं आपके पाप की भागीदार क्यों बनूंगी, मुझे क्या मतलब है, मुझे तो मेरा घर चलाना है और आपको ला के देना है खाना पीना, ये आपका कार्य है, काम है ये, तो हम क्यों आपके
ऐसा उसने जवाब दिया। फिर बच्चों से पूछा, बड़ों से पूछा, सबने उसको बराबर यही जवाब दिया कि भाई हम आपके पाप के भागीदार क्यों बनेंगे, पाप आप कर रहे हो, हमें क्या मतलब इस चीज़ से। तो वाल्मीकि जी के मन में वो कुंठा जाग गई। उन्होंने कहा अरे मैं जो कर रहा हूँ जीवन से अपनों के लिए करता आ रहा हूँ, उसका कोई भी भागीदार नहीं है, सारा पाप मुझे ही झेलना है, मेरे ऊपर ही इसका दोष आना है। तो उनके मन में जो है ना एक चेतना जागृत हो गई। पुनः साथियों वो जंगल में चले गए और उन सप्त ऋषियों को उन्होंने बंधन मुक्त कर दिया, बंधन से छोड़ दिया और उनसे माफ़ी मांगी। तो वहाँ करुणा का भाव उत्पन्न हुआ, दया का भाव उत्पन्न हुआ ऋषियों में साथियों। तो इनको क्षमा किया गया और क्षमा करने के बाद इनमें जो क्रोध उत्पन्न हुआ कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है, जो करता है वो ही मरता है, अच्छा करो तो भी खुद को ही भुगतना है और बुरा करो तो भी। तो इनके मन में एक भाव जाग गया कि अब हम कभी भी घर नहीं जाएंगे। तो सप्त ऋषियों से उन्होंने विनती की, प्रार्थना की कि हमें कोई ऐसा मार्ग बता दो, हमें कुछ नहीं आता, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए हम लूटपाट करते हैं, तो आप मेरा मार्गदर्शन करो स्वामी, ताकि हम आगे भविष्य में कभी ये लूटपाट और मारकाट नहीं करें। तो सप्त ऋषियों ने कहा तुम पढ़े लिखे नहीं हो, कि नहीं, कि राम राम बोलो, कि नहीं हम बोल सकते, हमें नहीं आता बोलना। तो तुम मारकाट करते तो मरा मरा बोलो। तो बोला हाँ मरा मरा बोल लेते हैं, क्योंकि मरा मरा तो रोज ही मारते हैं, इसलिए हमें आता है। तो हुआ क्या, उन्होंने ये मरा मरा शब्द का जो ज्ञान दे दिया वाल्मीकि जी को, तो वो मरा मरा स्टार्ट हो गए, मरा मरा करके। और जैसे ही वो जंगल में ही रहते थे, तो एक दिन ऐसे ही पेड़ पर बैठे थे, अपनी धुन में परेशान हो रहे थे, विचलित हो रहे थे मन से। तो पेड़ वो किसका था साथियों, ये जो अपना होता है ना बेल्व पत्र, इसका था। और ईश्वर की ऐसी कृपा कि बेल्व पत्र के नीचे ही कहीं बहुत पुराना किसी जमाने का वहाँ शिवलिंग मिट्टी के अंदर दबा हुआ था, थोड़ा बहुत बाहर होगा, बाकी का अंदर दबा हुआ था, बहुत पुराना था, वहाँ कोई आता जाता नहीं था साथियों। तो उन्होंने बेल्व पत्र के वृक्ष पर चढ़ करके ऐसे ही सोच विचार में डूबे हुए थे, निमग्न थे। तो बेल्व पत्र के पत्ते तोड़ तोड़ के नीचे फेंकते रहे और विचार करते रहे। होता क्या है साथियों, ऐसा करते करते हुआ क्या, जब वो बेल्व पत्र तोड़ रहे थे और उस बात को रट रहे थे जो ऋषि मुनि उनको बता के गए थे कि आप राम राम तो नहीं कह पा रहे, तो मरा मरा कहते हैं। तो मरा मरा कहते कहते मरा 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 तो राम राम उनके मुंह से निकलने लग गया और वो बेल्व पत्र डालते रहे। तो शिव जी उनसे प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। उन्होंने प्रकट होने के बाद में उनको ऐसा ज्ञान दिया कि उनकी चेतना जाग गई, उनके मन की जो अशांति थी वो खत्म हो गई और उनमें ऐसा ज्ञान प्रकट हुआ कि उन्होंने पूरी रामायण ही लिख डाली, पूरी रामायण ही लिख दी। तो आप समझ गए होंगे वाल्मीकि जी कोई मामूली चीज़ नहीं है बच्चों, उनमें ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। लेकिन वो कैसे हुआ, क्रोध के कारण ही उत्पन्न हुआ। उन्होंने मन में क्रोध कर लिया कि आज से हम घर नहीं जाएंगे, जो भी होगा हम जंगल में ही रहेंगे, क्योंकि हमारा कोई भी नहीं है। और क्रोध करके उसी दिशा में वो चल पड़े। तो कभी कभी होता है साथियों, क्रोध में हम अच्छा काम भी कर लेते हैं, क्रोध अच्छा भी होता है कई बार और ज़्यादातर बुरा होता है, ज़्यादातर नुकसान होता है क्रोध में। तो साथियों देखेंगे आगे, चलो बहुत चर्चा होगी, आगे चलते हैं। तो आगे जो है ना, जैसे कि क्रोध द्वारा उत्पन्न दुख को दूर करने का प्रयत्न किया जाए, उतना ही उसका सुंदर रूप हमारे सामने आता है। तो वाल्मीकि ने अपने महाकाव्य का निर्माण किया, जिसमें क्रोध का सौंदर्य महाकाव्य का सौंदर्य बन गया है। वाल्मीकि ने इस क्रोध में प्राणी मात्र के लिए दया छिपी थी और राम के क्रोध में समस्त जगत का क्षोभ विद्यमान है साथियों। तो आप देखेंगे आगे, शुक्ल जी ने दंड का कोप का विधान स्वीकार किया और राजदंड राजकोप है और लोककोप धर्मकोप है। तो साथियों हम कोप का मतलब क्रोध, तो राजदंड जो होता है ना वो राजकोप है और लोककोप होता है सांसारिक क्रोध
वो धर्मकोप होता है, धर्म की रक्षा करने के लिए होता है। तो राजदंड राजकोप का परिणाम है साथियों, और लोककोप धर्मकोप के कारण ही होता है। तो मनुष्य का यह स्वभाव है कि जो उसे दुख देते हैं वह उनके प्रति क्रोध करता है। यदि क्रोध स्थायी रूप से उसके मन में विद्यमान रहता है तो वह बैर का रूप धारण कर लेता है। साथियों, आप भी जानते हैं इस चीज़ को कि ज़्यादा दिन तक चलने वाला क्रोध किसी के प्रति होता है तो मन के अंदर एक बैर आ जाता है, उस व्यक्ति के प्रति बदले की भावना आ जाती है, प्रतिकार का भाव आ जाता है। तो लंबा चलने वाला क्रोध बहुत ही खतरनाक होता है साथियों, इसलिए क्रोध को कभी ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहिए और उसको वहीं के वहीं ख़त्म कर देना चाहिए। तो इसलिए शुक्ल जी ने कहा है साथियों कि बैर के लिए लिखा भी है, आगे उन्होंने क्या लिखा है, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। यानी बैर जो हम कर लेते हैं ना वो क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यानी लंबा चलने वाला क्रोध बहुत ही खतरनाक होता है। अर्थात जिस प्रकार से आचार या मुरब्बा तैयार कर वर्तमान में रख देते हैं और वह लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, वैसे ही बैर भी लंबे समय तक हृदय में टिके रहने वाला मनोविकार है। बैर स्थायी रूप से करने के कारण उतना तीव्र नहीं होता है जितना कि क्रोध और बैर का यह अंतर काल पर निर्भर करता है साथियों। तत्क्षण यदि दुख का प्रतिकार हो जाता है तो यह क्रोध से होता है, और अगर समय बीत जाने पर भी दुख देने की भावना बनी रहती है तो यह कार्य बैर द्वारा संपन्न होता है साथियों। उसके बाद में क्या होता है, क्रोध दुख से उत्पन्न होता है जैसा कि मैंने अभी बताया था। तो फिर उसके मन में अभिमान की स्थिति जाग जाती है। किसकी स्थिति? अभिमान की। अभिमान की स्थिति जाग जाती है साथियों, ये पॉइंट देखेंगे आप ऊपर। तो अभिमान की स्थिति जाग जाती है, तो अभिमान की स्थिति जागते ही क्या होता है देखेंगे आगे। अभिमान दूसरों के मन में या उसकी भावना में बाधा पहुंचाता है साथियों। उससे वह बहुत से लोगों को यूं ही खटका रहता है। लोग जिस तरह हो सके अपराध द्वारा, हानि द्वारा अभिमानी को नम्र करना चाहते हैं। देखा, किसी भी अभिमानी व्यक्ति पर अगर क्रोध आता है तो किसी भी कारण कोई सा भी अपनाना पड़े, लेकिन उस अभिमानी व्यक्ति को विनम्र करना रहता है। उस क्रोध के अंदर ये भाव रहता है कि वो कैसे भी विनम्र हो जाए और अभिमान ना करे, घमंड ना करे, यही भाव रहता है उसमें। तो देखेंगे अब उससे जो है ना उसकी प्रवृत्ति जो है ना, अभिमान पर जो रोष होता है उसकी प्रवृत्ति अभिमानी को केवल नम्र करने की रहती है, उसको हानि या पीड़ा पहुंचाने का उद्देश्य नहीं होता है साथियों। संसार में बहुत से अभिमान का उपचार अपमान द्वारा ही हो जाता है। कोई अभिमानी व्यक्ति होता है, उसका यदि अपमान कर दिया जाए तो वो ऑटोमेटिक विनम्रता उसमें आ जाती है और उसका सुधार हो जाता है। तो अभिमान की स्थिति में ऐसा ही करना होता है साथियों। तो आगे देखते हैं, हम पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, क्रोध के विभिन्न रूप। पॉइंट नंबर 4 है आपका क्रोध के विभिन्न रूप। अब क्रोध के कौन कौन से रूप हैं साथियों, वो भी हमें देखने हैं। तो देखते हैं क्रोध के विभिन्न रूप कौन से हैं, आगे बात करते हैं। हम क्रोध व्यक्तिगत दुख के निवारण के विचार से भी करते हैं और सामाजिक कष्ट के निवारण के विचार से भी। देखा आपने, व्यक्तिगत यानी अपना खुद का दुख का निवारण करने के लिए भी क्रोध करते हैं, और कई बार सामाजिक कष्ट यानी कोई बाहर का कोई समाज का कष्ट होता है उसको भी दूर करने के लिए, निवारण करने के लिए हम क्रोध करते हैं। तो प्रथम श्रेणी का क्रोध प्रतिकार की श्रेणी के अंतर्गत आता है। जो व्यक्तिगत होता है ना प्रथम, तो वो प्रतिकार की श्रेणी में आता है, बदले की भावना में, और कभी कभी उसका रूप गर्हित भी हो सकता है। परंतु दूसरे प्रकार का क्रोध जो है वो कल्याणकार, लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होने के कारण अनुरंजक प्रतीत होता है। लोक पीड़क जैसे रावण के प्रति, आपको उदाहरण के तौर पर समझा देते हैं साथियों। लोक पीड़क जो रावण था, रावण के प्रति राम का क्रोध देखकर किसका चित्त प्रसन्न नहीं होता है,
किसका मन खुश नहीं होता है, परंतु यह समझ लेना चाहिए कि क्रोध में प्रायः प्रतिकार की ही भावना रहती है। लोक कल्याण की भावना बहुत कम देखने को मिलती है, ज़्यादातर तो प्रतिकार की ही भावना रहती है, लोक कल्याण की भावना नहीं रहती है। तो हम देखेंगे साथियों, आगे हम बात करते हैं कि प्रतिकार की भावना रहती है और लोक कल्याण की भावना नहीं रहती है। तो देखेंगे इसमें जो है ना लोक कल्याण की भावना बहुत कम रहती है। तो क्रोध का कारण जितना ही अपने आप से दूर होगा उतना ही लोक में उसका रूप सुंदर और मनोहारी दिखाई देगा। जैसे कि अत्याचारी को यदि सदा सर्वदा के लिए मनमानी करने की छूट दे दी जाए तो समाज में नैराश्य, कायरता और शिथिलता का साम्राज्य समझा जाएगा। क्रोध करते समय धोखा हो जाने की संभावना बहुत कुछ बनी रहती है। क्रोध करने वाला जिस ओर से दुख आता है उसी ओर देखता रहता है, अपनी ओर नहीं देखता है। वह नहीं देखता अथवा नहीं सोचता कि जो दुख उसे मिल रहा है उसका औचित्य किस सीमा तक है, उसके लिए मैं किस सीमा तक उत्तरदायी हूँ तथा इस क्रोध का क्या परिणाम होगा। इसी कारण से क्रोध को अंधा कहा गया है। क्रोध अंधा होता है, अपना भला बुरा या दूसरे का नहीं सोचता है। तो दूसरी गलती होती है कार्य कारण के संबंध ज्ञान पर। यदि हम दुख का गलत कारण समझ जाते हैं साथियों तो निश्चय ही गलत आलंबन पर क्रोध कर बैठते हैं। यानी आलंबन मतलब गलत व्यक्ति पर, जिसकी कोई गलती ही नहीं होती है उस पर भी हम क्रोध कर बैठते हैं, क्योंकि हम कारण गलत समझ लेते हैं। जो हमारा दुख का कारण है वो गलत समझ जाते हैं और हम किसी ऐसे व्यक्ति पर क्रोध करते हैं जिसकी कोई गलती नहीं होती है। इसलिए क्रोध करते समय समझ बूझकर काम लेने की बहुत आवश्यकता है। समझ बूझकर किया गया क्रोध प्रायः लाभकारी होता है, हम सब जानते हैं। लेकिन क्रोध का लक्ष्य हानि पहुंचाने की अथवा पीड़ा पहुंचाने की अपेक्षा भय का संचार करना अधिक होता है। यदि हमारा क्रोध पात्र हमारे क्रोध से भयभीत होकर पश्चाताप करने लगता है अथवा दीन भाव से गिड़गिड़ाने लगता है तो हमारा क्रोध शांत हो जाता है। हम उन लोलुप अथवा बर्बर व्यक्तियों की बात नहीं कर रहे हैं साथियों, जिनके जीवन का लक्ष्य ही परपीड़न है, दूसरों को दुख पहुंचाना ही जिनके जीवन का लक्ष्य है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नॉर्मल व्यक्ति जो एक दूसरे को प्रायः क्रोध करता है, हल्के फुल्के कोई दुख पहुंचाता है, उसकी बात हो रही है। कभी कभी क्रोध किसी का गर्व चूक करने के विचार से भी किया जाता है। इसमें भी लक्ष्य पीड़ा पहुंचाना नहीं होता है बल्कि अभिमानी को नम्र करना ही होता है। क्रोध के कई अपरिष्कृत रूप भी देखे जाते हैं साथियों। जैसे उदाहरण के तौर पर क्रोध में अपना सिर पटक लेना, दुख के हेतु की वास्तविक इच्छा जानने का प्रयत्न न करना, क्रोध में पत्थर तोड़ने हेतु बैठ जाना तथा क्रोध में अपनी चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लगना। इस प्रकार के क्रोध को देखकर समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति में यह मनोविकार अत्यधिक प्रबल हो गया है और इसने उसकी अंतः प्रकृति में अव्यवस्था उत्पन्न कर दी है। यानी क्रोध दया, घृणा जैसे अन्य मनोविकारों का साथ देकर उनकी तुष्टि का साधक भी बन जाता है। इस दृष्टि से मित्रों शुक्ल जी ने क्रोध को सब मनोविकारों से फुर्तीला विकार बताया है, क्योंकि दुख का चेतन कारण समक्ष आते ही क्रोध तीव्र गति से के साथ संचरित होता है। दया के साथ क्रोध की अभिव्यक्ति की विवेचना करते हुए शुक्ल जी ने कहा है साथियों कि क्रोध अपनी इस सहायता के बदले में दया की वाहवाही को नहीं बांटता। काम क्रोध करता है पर दया नाम दया का होता है। देखा कई बार क्रोध करने से कोई काम हमारा सही हो जाता है और बाद में नाम क्या होता है, बेचारे ने दया खाकर उसको माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। काम तो क्रोध कर देता है, पूरा व्यक्ति को सही करने का जो भाव होता है ना वो क्रोध के द्वारा ही हो जाता है, लेकिन
नाम किसका हो जाता है? दया का। दया आ गई इसलिए ऐसा काम हो गया। तो साथियों, दया और क्रोध ये दोनों ही आपस में चलते रहते हैं। तो देखते हैं आगे। तो क्रोध अपनी इस सहायता के बदले में दया की वाहवाही को नहीं बांटता, काम क्रोध करता है और नाम दया का ही होता है। तो हम देखते हैं आमतौर पर क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है साथियों। जो क्रोध करता है उसका मन अशांत होता है और तथा जिसके प्रति क्रोध किया जाता है वह स्वयं को अपमानित अनुभव करता है और उसके मन की शांति भी भंग हो जाती है। यानी क्रोध करने वाले की भी शांति भंग हो जाती है मन की, और जो क्रोध जिस पर क्रोध किया जाता है उसके भी मन की शांति भंग हो जाती है। लाभ किसी का भी नहीं होता है साथियों, दोनों का ही नुकसान होता है। तो इस प्रकार से क्रोध के आश्रय और आलंबन दोनों में प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी कारण धर्म, नीति और शिष्टाचार तीनों में क्रोध को रोकने का उपदेश दिया गया है साथियों। समाज की सुख शांति के लिए क्रोध पर प्रतिबंध लगाना बहुत आवश्यक है। ना तो क्रोध को रोकना सदैव हितकारी होता है और न उसका शमन ही सदैव कल्याणकारी होता है। तो क्रोध के अभाव में दुष्ट लोग समाज की स्थिति असंभव कर देंगे। क्रोध रोकने का अभ्यास साधकों के अतिरिक्त अत्यधिक स्वार्थियों, ठगों में और धोखेबाजों में भी पाया जाता है। पर स्वार्थ में लिपटा हुआ यह क्रोध धर्म, नीति तथा सदाचार किसी का भी न लक्षण है न साधक है। आशय यह है कि क्रोध के प्रेरक दो प्रकार के दुख होते हैं। कौन कौन से दुख? अपना दुख और पराया दुख। दो प्रकार के दुख माने जाते हैं, अपना दुख और पराया दुख। प्रथम प्रकार के दुख से उत्पन्न क्रोध के ही त्याग का उपदेश दिया जाता है और दूसरे के दुख से उत्पन्न क्रोध बुराई की हद के बाहर समझा जाता है, क्योंकि इस प्रकार के दुख में लोकहित की भावना निहित रहती है साथियों। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब क्रोध का कारण प्रायः निर्विशेष हो जाता है, वही सच्ची पर दुख का रूप प्रकट होता है और क्रोध के स्वरूप का पूर्ण सौंदर्य प्रकट हो जाता है। यह क्रोध करुणा के सेवक या सहायक के रूप में हमारे सम्मुख आता है। क्रोध का यह मनोहारी रूप यानी करुणा में जब बदल जाता है क्रोध, तो समझ लो साथियों कि वो मनोहारी रूप देखने लायक होता है। तो मनोहारी रूप काव्य क्षेत्र को सुशोभित करता आया है। वाल्मीकि मुनि के करुण क्रोध का सौंदर्य एक महाकाव्य का सौंदर्य हुआ। मन में बहुत दिनों तक बना रहने वाला क्रोध बैर का रूप धारण कर लेता है साथियों। इस स्थिति में क्रोध की तीव्रता कम हो जाती है, परंतु लक्ष्य को दुख पहुंचाने की प्रेरणा की नींव गहरी हो जाती है। बैर में अपने शत्रु को पीड़ा पहुंचाने की युक्ति, अपने बचाव के साधन आदि पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। बैर उन्हीं में होता है जिनमें धारणा शक्ति होती है। पशुओं तथा बच्चों में बैर का कोई भाव नहीं होता है। आपने आमतौर पर देखा होगा साथियों कि बैर हमेशा बड़ा मनुष्य करता है। कभी भी पशु यानी जानवरों में या छोटे बच्चों में क्रोध नहीं पाया जाता, गुस्सा नहीं करते हैं, और करते हैं तो क्षणिक। छोटा बच्चा गुस्सा करता है, चिड़चिड़ाता है, तो कब चिड़चिड़ाता है? जब उसको भूख लगती है, दूध मिल जाता है, वो शांत हो जाता है, उसका क्रोध कोई रुकने वाला क्रोध नहीं होता है। तो आगे देखेंगे, क्रोध का एक हल्का रूप चिड़चिड़ाहट है जिसकी अभिव्यक्ति शब्दों तक ही सीमित रहती है और दुर्बलता का लक्षण होती है। यह मानसिक दुर्बलता रोगियों और वृद्धों में पाई जाती है साथियों। कई बार हम देखते हैं ना कि रोगी या बुजुर्ग व्यक्ति, उसको जरा सी बात पे गुस्सा आ जाती है तो वो एक दुर्बलता का कारण होता है और चिड़चिड़ाहट, मन की चिड़चिड़ाहट होती है।
इस प्रकार के क्रोध में हाथापाई की स्थिति तक नहीं जा पाते, केवल अपशब्दों के प्रयोग से ही उसका प्रतिकार कर लिया जाता है। उल्टा सीधा बोल दिया और मन को शांति कर ली। तो अधिक चिड़चिड़ाहट दूसरों के, विशेषकर बालकों के मनोरंजन एवं विनोद की साधक बन जाती है। ज़्यादा हम चिड़चिड़े हो जाते हैं तो छोटे बच्चे हमें ज़्यादा चिढ़ाने लग जाते हैं, ज़्यादा मनोरंजन करने लग जाते हैं। तो पूर्ण क्रोध के रूप की स्थिति अमर्ष कहलाती है साथियों। पूर्ण क्रोध के पूर्व की स्थिति, पहले की स्थिति अमर्ष कहलाती है। अमर्ष में क्या होता है? अमर्ष में दुख के कारणों और उसकी असहायता पर दृष्टि रहती है, परंतु उसके बाद व्यक्ति जब दांत पीसकर अपने पात्र को धूल में मिलाने अथवा खोदकर बहा देने के लिए उद्यत हो जाए, तब समझ लेना चाहिए कि क्रोध अपने पूर्ण प्रकर्ष पर है, अमर्ष पर नहीं बल्कि प्रकर्ष पर पहुंच चुका है। इसलिए साथियों, हमारा चौथा पॉइंट क्रोध के विभिन्न रूप आपको अध्ययन करवा दिया गया है और आप समझ चुके होंगे कि क्रोध किस किस प्रकार से आता है, क्यों क्यों आता है, कितना जरूरी है, कितना नहीं है, आप समझ गए होंगे। आगे हम बात करते हैं निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष तौर पर कह सकते हैं साथियों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोध नामक मनोविकार के विविध रूपों एवं पक्षों का साहित्य विवेचन अपने इस निबंध में किया है। तो क्रोध की जो धारणा रही है बच्चों, देखेंगे क्रोध में जो है ना, कोई भी व्यक्ति, जैसे कि आपने कहावत सुनी है, क्रोध में व्यक्ति पागल हो जाता है या क्रोध अंधा होता है, तो उन्हीं सब बातों की यहाँ चर्चा की गई है। तो क्रोध नामक निबंध जो है ना, बहुत ही अच्छा निबंध है साथियों। ये एक मनोविकार है, लेकिन इस मनोविकार का हम सामाजिक तौर पे देखते हैं या व्यक्तिगत तौर पे देखते हैं तो बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को हम समझ पाते हैं कि वास्तव में आचार्य रामचंद्र के जो विचार हैं वो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ और बहुत ज़्यादा उत्तम है, क्योंकि क्रोध को इतनी सूक्ष्म चिंतन से समझ पाने की स्थिति हमारे लेखक ने बहुत ही अच्छा समझाया है क्रोध के बारे में, क्योंकि सूक्ष्म दृष्टि से उसका चिंतन करके ही उन्होंने यहाँ हमारे निबंध नंबर 2 क्रोध के माध्यम से हमें क्रोध के बारे में समझाया है। तो साथियों, ये क्वेश्चन आपका यहीं पर पूर्ण होता है।